इस कथा के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इसी प्रसंग के माध्यम से एक सूत्र बड़ा बढ़िया बन रहा है। खाली सुग्रीव ही नहीं, आप अगर पूरी रामायण को सुनो तो राम जी को जो जो अच्छे लोग मिलते जा रहे हैं, अच्छे लोग, सज्जन लोग, उन सबको राम अपनी टीम में प्लस कर ले रहे हैं। अच्छे अच्छे लोगों को राम जी जोड़ते आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? समाज की रावणता को, रावण माने रावणता, बुराई, ठीक है ना, समाज की अगर बुराई को मिटाना है तो राम कथा सिखाती है रामायण कि समाज के अच्छे लोगों का एक संगठन होना चाहिए मजबूत। जब अच्छे लोग जुड़ के एक हो जाएंगे तब समाज की जो रावणता है, जो निशाचरपना है, जो समाज की बुराइयां हैं, तब उनका शमन हो पाएगा। बुरे लोगों का खात्मा तभी होता है जब अच्छों का यूनियन होता है, जब अच्छों का संगठन होता है। लेकिन विडंबना यह है भाई बहनों कि अच्छों का यूनियन बड़ा मुश्किल बन पाता है, बड़ा कठिन है। कुली यूनियन है, कुली यूनियन, मजदूर यूनियन बन जाता है, मजदूर एकता। लेकिन सज्जनों का यूनियन संसार में बन नहीं पा रहा है, बड़ा मुश्किल है। कुली एकजुट हो लेते हैं सब, कुली, मजदूर, रिक्शा वाले, ठेलिया वाले, है ना, ठेला वाले, बाकी सबकी संगठन बना हुआ है, लेकिन सज्जनों का, अच्छे लोगों का संगठन समाज में बन नहीं पाता। इसीलिए समाज में बुराई पनपती जा रही। हमारे जो प्रदेश की सीएम साहब है ना, हमारे जो यूपी के योगी जी, इसमें पूरे विश्व में छाए हुए हैं। हमारी कथाओं में कई बार वो आते रहते हैं। अभी जब से सीएम हो तब से नहीं आए हैं, पहले जब एमपी थे कई बार मैं कथा में ऐसे बैठ के सुने। जब महाराज जी बैठते ना, ऐसे योगी जी कई बार बैठे हैं मेरे पास, और कई बार उनके पास मैं बैठा हूँ, उनके मठ में। तो एक दिन वो मैं मिलने गया था तो मुझसे बोल रहे थे योगी जी, हमारे जो सीएम साहब हैं, कि महाराज रमेश भैया, हमको भैया कहते, रमेश भैया, उन्होंने कहा था, योगी जी के शब्द हैं ये, कि आज की डेट में भी समाज में 10% ही बुरे लोग। बहुत ध्यान देकर सुनेगा, समाज का जो रेशियो है बुरे लोगों का वो 10% मात्र है। 90% अच्छे लोग समाज में आज भी है, आज की डेट में है। 10% दुर्जन है बुरे लोग, लेकिन हम 90% होके मार खा रहे हैं, वो 10% होके हमको मार रहे हैं। क्या कारण है? 10 समाज पर हावी हैं वो, हम 90 होके मारे जा रहे हैं। रीजन क्या है? कि वो 90 हैं, वो 10 हैं, लेकिन एकजुट हैं वो, और हम 90 हैं, 90% हैं सज्जन, लेकिन एकजुट नहीं हैं। इसलिए वो 10 हावी हैं समाज के ऊपर, समाज का जीना हराम किए हैं। 90 होके हमारे नाक में दम है, 90% लोगों के नाक में, 10% लोग नाक में दम किए। क्यों? क्योंकि हम 90 तितर बितर हैं, 90 हम लोग सब छिन्न भिन्न हैं। हम अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलग अलग लाभ। हम तुमसे कम है क्या? तुम्हारे साथ हम क्यों जुड़ेंगे जी, तुम मेरे साथ जुड़ो। इसी में हम लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं और मार खा रहे हैं। एक माता जी, अंगूर की दुकान थी ना, वो ठेला होता है ना, अंगूर वाला, पहिया वाला ठेला, उसको क्या बोलते हैं इधर? हाँ, ढकेल गाड़ी, वही ठेला, ठेला, हाँ वही। तो अंगूर बेचता है, फल बेचता है, फल वाला। तो अंगूर बेच रहा था उस समय वो। एक माता जी अंगूर लेने आई, ठेले पर आई, तो अंगूर 2 टाइप के थे उसके ठेले पर, होते ही हैं 2 टाइप के। एक गुच्छे में थे और एक टूटे हुए थे। टूट गए थे गुच्छे में से, टूटे, अलग ढेर लगा हुआ था। तो उस माँ ने, दोनों अंगूर ही हैं, दोनों सेम थे, लेकिन वो टूट गए थे, वो गुच्छे में थे। तो पूछा क्या भाव है, क्या रेट है दोनों का? तो वो बोला दुकानदार कि ये अंगूर जो टूटे वाले हैं ये 10 रुपया किलो है, और ये जो गुच्छे वाले 50 रुपया किलो, 50 रुपीज़ के जी, ये 10 रुपीज़ के जी। तो वो माता जी पूछी कि दोनों अंगूर हैं, दोनों समान काम करेंगे और दोनों ही अंगूर ही हैं, तो फिर ये रेट में अंतर क्यों आ गया कि ये 10 रुपया किलो, ये 50 रुपया किलो, वाई? तो उस ठेले ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया कि ये गुच्छे में हैं, इनकी कीमत ज़्यादा है, और ये टूट गए हैं तो ये सब सस्ते हो गए हैं। बात समझ में आ रही? आ गई ना? आ गई? टूट जाओगे कीमत कम पड़ जाएगी, रेट कम पड़ जाएगा, महत्व घट जाएगा आपका। गुच्छे में रहो, गुच्छे में रहो, सज्जनों का गुच्छा बने एक बढ़िया सा। राम जी से सीखो। राम जी खाली रावण को नहीं मारने जा रहे हैं, राम जी को समाज की बुराई मिटानी है, और समाज की बुराई को मिटाने के लिए समाज में जो जो सज्जन हैं उन सबका इकट्ठा होना बहुत आवश्यक होता। सज्जनों का एक बढ़िया संगठन हो, एक यूनियन हो। अब जो हम लोग एक साथ रहेंगे सज्जन लोग, तो दुर्जनों की पहली बात तो चलेगी ही नहीं, और चलेगी तो उनको पटक के कूच दिया जाएगा, तुरंत ही पटक के कूचो उनको। लेकिन जब कूचोगे तब तो, जब पहले एक हो जाओ तब तो ना।
तो राम जी की कथा एक संदेश देती है, अगर रावण को मारने की इच्छा है समाज के, तो सब जो जो अच्छे लोग मिलते जाएं रास्ते में, सबको अपने साथ अटैच करते जाओ, सबको अपने साथ जोड़ते जाओ, एक बढ़िया सेना बन जाएगी सज्जनों की, फिर 2 जनों की खटिया खड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो सुग्रीव को राम ने अपने से अटैच किया, सज्जन है वो, आगे विभीषण को अटैच करेंगे, फिर जो जो मिलेगा सबको अटैच कर जाएंगे, सज्जनों की बढ़िया बनेगी पार्टी, तब रावण मरेगा समाज का। अब राम जी आगे बढ़े तो सुग्रीव से दोस्ती कर लिए। अब भगवान ने सुग्रीव से पूछा कि भाई साहब, अब आप मेरे दोस्त जब बन ही गए हो, तो दोस्ती का एक सिद्धांत है, उसको भी पूरा कर दिया जाए। आप जरा भाई बहनों कान खोल के सुनिएगा, दोस्ती का एक क्या बोलेंगे, फाउंडेशन। फाउंडेशन समझते हैं आप लोग क्या होता है? फाउंडेशन मीन्स, हे भगवान, बुनियाद, बुनियाद, बेस, फाउंडेशन। तो दोस्ती अगर किसी के साथ करो तो दोस्ती का एक फाउंडेशन है, उस पर दोस्ती खड़ी करो। मानस में लिखा हुआ है, दोस्ती का नींव, दोस्ती की बुनियाद जिस नींव पर रखी जाए, उस नींव का पहले ख्याल करो, नहीं तो आपकी दोस्ती बहुत दिन चल नहीं पाएगी, वो टिक नहीं पाएगी। दोस्ती की बुनियाद क्या है? चौपाई पढ़िए रामायण में, जेन मित्र दुख होई दुखारी, जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। इस चौपाई का अर्थ यह है कि जिससे दोस्ती करो, जिससे भी करो, दोस्त बनाओ या सहेली बनाओ, सहेली माने माताओं बहनों की दोस्ती और दोस्त माने हम सबकी पुरुषों दोस्ती। तो दोस्ती की बुनियाद में ये चीज डालो, जे न मित्र दुख होए दुखारी। जिसको दोस्त बनाए हो और उसके ऊपर कोई मुसीबत का अगर चक्र चल रहा है, कोई उसके पतले दिन चल रहे हैं, तो असली दोस्त की पहचान क्या होती है? अपने दोस्त की मुसीबत में जो कंधे में कंधा मिला के उसके बगल में खड़ा हो जाए, चिंता न करना बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, जानना ये दोस्ती की बुनियाद पे खड़ी दोस्ती है। और जो दुख में काम ना है वो काहे का दोस्त? काहे का दोस्त? खाली बनी बनी में दारू पीता रहे, गुटखा खाता रहे। भाई साहब जरा आज पार्टी तो बनती है, हाँ पार्टी तो बनती है, और खाली पार्टी लेता रहे, और बाई चांस अगर समय कहीं खराब आ जाए तो साथ छोड़ के भाग जाए, और मतलबी यार था वो, यार नहीं था आपका, मतलबी यार था, खाली दारू पीता रहा, मुर्गा खाता रहा, आमलेट खाता रहा, पार्टी लेता रहा। हाँ, नहीं तो पार्टी करने की क्षमता आपकी है तो संग में रहेगा, और जहाँ जेब नील हुई, भाई साहब गायब, भाई साहब गायब। वो दोस्त नहीं थे, मतलबी यार थे, मतलबी यार। दोस्त कौन? जो दुख में काम आ जाए हमारे, वो दोस्त होता है। तो राम जी को लगा आप दोस्त बन ही गए हैं जब इसके हम, तो इसका थोड़ा दुख मिटा दें सुग्रीव का। तो भगवान ने सुग्रीव से पूछा, आपका कष्ट क्या है भाई साहब, क्या दुख है, उसको दूर कर दें हम। तो सुग्रीव ने कहा, बस एक मात्र दुख है प्रभु जी। कौन सा? सुग्रीव का दुख क्या था भैया? सुग्रीव की सारी प्रॉब्लम का जो सेंटर है उसका बड़ा भाई है, सारे दुख का कारण उसका बड़ा भैया है। जो कुछ भी दुख उसको है सब उसका भाई दे रहा है, बाली। बाली तो कहा, बस सरकार हमारा तो दुख बाली है, बस हमारा सब दुख बाली ही है। तो भगवान ने फिर बाली को वध किया। मैं संक्षेप में कहूं तो भगवान ने बाली को मारा। अब आप तनिक ध्यान दो, सुग्रीव माने क्या होता है? अजी सुग्रीव का अर्थ क्या बताया गया है? देखो एक बात याद कर लो भाई बहनों, मैं जब कथावाचक नहीं था उसके पहले मैं टीचर था। सन 2000 में मैं कथावाचक बना हूँ, 2000 में। उसके पहले मैं मास्टर था, 3 साल मैंने टीचिंग किया है। बहुत अच्छा मास्टर था और बड़ा कड़क मास्टर था, बहुत हाँ झंझनाता हुआ मास्टर था। तो मेरा भी वही अभ्यास मास्टरी वाला ही है। मूल में तो हम मास्टर हैं अभी भी। तो हमारा वो स्वभाव है वो पूछने का बीच बीच में कि इसका मतलब, जो चीज़ बता चुका हूँ उसको फिर भूलना नहीं आपको है। सुग्रीव मीन्स बंदर नहीं पर्टिकुलर हो। हाँ जी, हाँ जी, अरे वाह वाह, तब तो हमारे श्रोता बढ़िया, हमारा मराठी श्रोता। सुग्रीव माने, जब मैं सुग्रीव बोलूँ तो जीव माने हम और आप, जीव अलग से नहीं, हम आप सब जीव हैं, ठीक है। तो सुग्रीव माने हम और आप। अब सुग्रीव को कष्ट कौन दे रहा है? बाली। सुग्रीव के दुख का कारण क्या है? बाली। और बाली की परिभाषा गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं, कर्म बाली। साफ साफ लिखा है, मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कर्म ही बाली। बाली माने वो बंदर नहीं, बड़ा भाई नहीं, कर्म ही बाली। और जीव माने सुग्रीव, ठीक है।
तो जीव को दुख कौन दे रहा है? बाली। और बाली माने क्या होता है? कर्म। तो हमारे आपके सुख दुखों का कारण कुछ और नहीं है। वो आपको लगता भले हो कि हमको फलाना दुख दे रहा है, हमको वो आदमी बहुत दुखी किए है, वो परेशान, कुछ नहीं है। ये सब खाली आपका भ्रम है। रामायण में साफ साफ लिखा है, को न केहू सुख दुख कर दाता, को न केहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। चौपाई का अर्थ क्या है? को न केहू सुख दुख कर दाता। इस संसार में ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। तो फिर कैसे मिलता है? तो बोले गोस्वामी जी, निज कृत कर्म, अपने किए हुए कर्मों का ही सभी संसार में फल पाते हैं। कोई लगता भले हो कि हमको वो परेशान किया, ना कुछ नहीं, वो निमित्त मात्र खाली बस है। वो आपके कर्म ही आपको परेशान किए, आपके पाप आपको परेशान किए हुए, ठीक है ना। बाली माने कर्म और सुग्रीव माने जीव, और सुग्रीव को दुखी कौन किया? उसका भाई, उसका बाली। बाली माने कर्म। एक गाना पिक्चर में था, किसी फिल्म में, फिल्मी गाना कहने को तो फिल्मी गाना है, लेकिन बहुत बढ़िया गीत है। 2 लाइन में गाता हूं। जो बोएगा, अगर बबूल बोए हो तो फिर आम मत उम्मीद करना खाने की, आम नहीं मिलने वाले। अब आम खाना है तो फिर आपको आम का पेड़ लगाना पड़ेगा। बबूल बो के आम खाने की उम्मीद करो, नेवर नेवर। जो बोएगा, बाली है ये, बाली, यही बाली है। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है का फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। आइए गाइए प्यारो। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। एक छोटी सी स्टोरी मेरे दिमाग में कूद रही है, अगर आप कहो आप सुनाओ। एक राजा था ना, अब आप कहो चाहे न कहो, सुनाएंगे तो हमारी है। वो तो आप खाली पूछ लेता हूँ कि आप थोड़ा लगे आपको कि हमारा भी कुछ इम्पोर्टेंस है, बाकी सुनाना तो हमको जो है वो है ही है। आपको वही सुनना पड़ेगा जो हम सुनाएंगे। तो एक छोटी सी कहानी, बहुत प्यारी मस्त कथा है, 2 मिनट ध्यान देना आप लोग। एक राजा था, उसके 3 मंत्री थे, मंत्री और भी थे, लेकिन 3 बुलाया उसने, और तीनों को 3 बैग दिया, थैला, 3 बैग, और कहा इसको ले जाओ और अपने अपने हिसाब से बगिया में जाओ और बढ़िया बढ़िया फल भर लाओ, इसमें थैला फुल करके लाओ। कल सुबह 9 बजे प्रेजेंट हो और मैं देखूंगा कि थैला आपका भरा है कि नहीं भरा है फलों से। अब जानते हैं वो तीनों मंत्री लिए थैला अपना अपना और अपने अपने निर्दिष्ट बगिया में, जहां उनका पसंदीदा बगिया था, गए बाग में। तो एक मंत्री उसमें थोड़ा चतुर था, उसने विचार किया कि महाराज जी जो आदेश किए हैं राजा साहब, वो खाली बैग फुल देखेंगे बाहर से, अंदर क्या है वो थोड़ा चेक करेंगे। इतना उनको कहा मौका कि अंदर खोल के चेक करेंगे, तो बस बैग फुल कर लूँ, क्या उसमें अंदर क्या है कौन देखेगा वहाँ। तो उसने क्या किया, वो झाड़ू उठाया और सब कूड़ा करकट जो जंगल में था, घास फूस, कूड़ा करकट घास फूस सब उसमें भर लिया बैग में। बैग फुल हो गया कूड़ा करकट से, चैन बंद कर दिया, थैला रहा होगा। उसको लगा कि राजा साहब खाली ऊपर भरा बैग देखेंगे, अंदर क्या है कहाँ चेक करेंगे। बैग भर के फिट हो गया, कल सुबह 9 बजे पहुंचना है। दूसरा मंत्री थोड़ा एक कदम बढ़ के उसने क्या किया कि राजा साहब बैग तो चेक नहीं करेंगे, खाली ऊपर ऊपर भरा चेक करेंगे, तो अंदर कैसे फल हैं तो हम ही जानेंगे। तो उसने क्या किया, वो सड़े गले फल सब जो पड़े गले थे सब बटोर लिए, सड़े गले फल, और सब फुल कर लिया कि बैग खाली फुल कर लूँ, कौन चेक करता है वहाँ। लेकिन एक मंत्री होशियार था, उसने बढ़िया बढ़िया फल चुने, चकाचक अच्छे अच्छे फल सब संग्रह किए, बैग भरा और चैन बंद किया
और तीनों 9 बजे पहुंच गए टाइम से। बैग तीनों फुल, एक में कूड़ा, एक में सड़े गले, एक में अच्छे फल। और राजा साहब पूछे आ गए सब लोग, बैग भर गया? कहा बिल्कुल फुल लाए हैं सरकार, फुल बैग है। कहा ठीक, खोलेंगे नहीं, चेक नहीं करेंगे इसको? कहा फिर? तो बुलाया जल्लाद को और कहा इन तीनों मंत्रियों को पकड़ो और पकड़ के इनको डालो जेल में, काल कोठरी में, अलग अलग कमरे में, और इनको केवल 30 बोतल पानी दे दो बिस्लेरी की, 30 बोतल, 30 डेज। इनकी 30 दिन की जेल करो, इनकी तीनों की 30 दिन की। खाने के नाम पर इनको बस इनका जो झोला भर के लाए हैं वही दे दो, बस 30 बोतल पानी, एक बोतल रोज के हिसाब से, और 30 दिन की जेल, और खाने नाम पर जो भर के लाए हो जो खाओ जाए। अब तीनों की अलग अलग बैरक, काल कोठरी, एक 30 बोतल पानी रखा उसमें कोने में, और अपना अपना झोला जो लाए हो ले जाओ, यही खाओ 1 महीने तक। अब अलग अलग कमरा तीनों का, जो कहीं बंटवारा कर लें, आपस में शेयर कर लें, वही नहीं संभव था। तो अपना कूड़ा खोला, अब कूड़ा खाए, पानी पिए, 4-5 दिन में खत्म हो गया। कूड़ा खाओगे तो मर ही जाओगे, 10 दिन में खत्म हो गया उस जेल में। एक दूसरा सड़े गले फल लाया था बटोर करके, वो सड़े गले खाए, बीमार हो गया, उसको इन्फेक्शन हो गया दिन भर में। अब वो बिल्कुल मोटा ताज़ा बढ़िया ताजे फल खाए, रोज पानी पिए चकाचक, वो ताजा लाल निकला एकदम। 1 महीने बाद एक मरा मिला, एक बीमार मिला, एक बिल्कुल लाल मिला। अब ये कहानी मुझे इसलिए कहनी पड़ी, कुछ और नहीं इसका मतलब है कहानी का, टाइम पास नहीं है। भगवान ने ये थैला आपको दे के भेजा है, ये वाला, ये थैला, और छूट दे रखा है, भर लो जो चाहो भर लो, बस थैला फुल कर लो अपना। लेकिन ये थैला आपको ही खाना पड़ेगा। जो बोएगा, जो भरोगे इस थैले में, आप जो भरोगे आपके काम वही आएगा, वही आपको यूज करना पड़ेगा। इसलिए संतों ने कहा है थैला तो मिल गया है आपको भगवान की कृपा से, लेकिन थैले में जरा अच्छा भरो, अच्छा, क्योंकि ये भोगना आपको ही पड़ेगा, दूसरा कोई काम इसमें नहीं आएगा। न बीवी काम आएगी, न बच्चा काम आएगा, न पति काम आएगा, न पत्नी काम आएगी, कोई काम हम नहीं आता है। वाल्मीकि बाबा को यही तो ज्ञान हो गया था, वो लूट मार करते थे परिवार के लिए। नारद जी मिले, कहा जरा पूछ के आओ घर वालों से कि लूट मार करते हो तो मलाई सब काट रहे हैं, कोई लाठी में काम आएगा? इसका जब पेमेंट आएगा तो कोई काम आएगा? मलाई सब खा रहे हैं। तो पूछा घर आके उसने, मैडम से पूछा, मैडम खूब मलाई खाती हो, मैं लूट के लाता हूँ, तो रसगुल्ला खूब चापती हो, लेकिन जो पेमेंट बनेगा उस पेमेंट में काम आओगी? लाठी पड़ेंगी तो उसमें काम आओगी? मिठाई तो खूब खा रही हो, जलेबी बर्फी, लूट के मैं ला रहा हूँ, जलेबी तुम खा रही हो और लाठी में काम आओगी? उसने कहा ना जी ना, लाठी में कोई कहाँ काम आओगी, तुम लूट के लाओ, कमा के लाओ, जलेबी हम खूब खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगी, लाठी तुम अकेले तुम खाओगे। तो पुत्र से पूछा तुम काम आओगे? कहा कुछ नहीं काम आऊंगा जी, रसगुल्ला खूब खाऊंगा, मलाई खूब काटूंगा, लेकिन लाठी के लिए तुम्हें खाना होगा। तब वाल्मीकि की आंखें खोले, वाह भाई वाह, लूट के मैं लाऊं, बेईमानी करके, दलाली करके, मक्कारी करके मैं लाऊं, मलाई पूरा घर काटे, मलाई पूरा घर काटे और लाठी के लिए हम खाएं, वाह भाई वाह। भाई यही बात समझ जाओ, जिस दिन आंखें खुल जाएंगी आपकी, मलाई ही सब काटेंगे, केवल मलाई सब काटेंगे, लेकिन लाठी अकेले आपको ही खाना होगा। उस समय कोई काम नहीं आएगा, ना अम्मा काम आएगी, ना पापा काम आएगा, ना बीबी काम आएगी, ना बीबा काम, कोई काम नहीं आएगा। लाठी सारी की सारी अकेले हमको खानी पड़ेगी, हमको आपको ही, जो भरोगे थैले में आपको ही यूज करना होगा। बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? तो सुग्रीव माने जीव, बाली माने कर्म, और जीव को दुखी कौन किए है? उसके अपने कर्म। अब ये कर्म कैसे मिटे हमारे, बाली कैसे मरे? तो बस भगवान ने गीता में कहा है, माम एकम शरणम ब्रज, तू मेरी शरण में आ जा, तू मेरे चरणों में लग जा, तो फिर मैं तेरे अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, तो तुझको जो परेशान किए है बाली तेरा, एक ही बाण में तेरे पूरे बाली को मैं साफ कर दूंगा। ये भगवान का बिल्कुल एफिडेविट है गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, बस तू मेरी शरण में आ जा, तो मैं तेरे समस्त पापों को, आगे के पाप, पीछे के पाप, प्रेजेंट के पाप, पास्ट के पाप, फ्यूचर के पाप, सब मैं डालूंगा और तुझको सुखी कर दूंगा। तो सुग्रीव बाली राम की शरण में आ गया, तो राम ने उसके बाली का उद्धार कर दिया। बाली माने बंदर नहीं, कर्म कर्मों से छुट्टी पानी है, अपने पाप कर्मों से। तो बस एक ही उपाय है, भगवान के बन जाओ, भगवान का भजन करो, भगवान आपके सब पाप काट डालेंगे।